जरा सोचो कि तुम एक एवरेज इंसान हो जो हर काम को करने में वक्त लगाता है, पुरानी बातें याद नहीं रहती और कोई भी काम को पूरा करने में महीनों लग जाते हैं। लेकिन अचानक तुम्हें एक ऐसा टैबलेट मिले जिसे खाते ही तुम्हारा दिमाग पहले से 100 गुना तेज हो जाए और तुम हर एक काम मिनटों में करने लगो। साथ ही तुम मुश्किल से मुश्किल चीजों को करने के आसान रास्ते ढूंढ लो तो क्या होगा। आज की इस मूवी में एक नोवेल राइटर है जिसका नाम एडी है, जो पिछले कई दिनों से नोवेल लिखने की कोशिश कर रहा है, पर वो इतना लेजी है कि वो उसे लिखने बैठता है और एक पेज लिखते ही उसे कुछ समझ नहीं आता कि आगे कैसे लिखूं और वो उसे छोड़ के बाहर घूमने चला जाता है। दरअसल उसकी जिंदगी पूरी तरह से एक लूसर वाली जिंदगी बन चुकी है। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, न ही कैरियर न ही लाइफ। पिछले ही महीने उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे ब्रेकअप करके चली गई क्योंकि ये एक लूसर था और कुछ साल पहले इसकी वाइफ ने भी इसे छोड़ दिया था। अब ये बस नोवेल ही लिखने में लगा रहता है, पर अभी तक वो एक बुक भी नहीं लिख पाया है। इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड होकर सिटी के सड़कों पे टहल रहा था और अचानक वहां उसे उसका साला मिला और एक दूसरे का बारे में पूछता है, जहां एडी अपने नोवेल के बारे में बताता है जिसमें उसका साला नोवेल पढ़ने के लिए मांगता है। पर एडी अभी तक नोवेल नहीं लिख पाया था और दोनों एक कैफे में जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं, जहां उसका साला एडी की वाइफ के बारे में बताता है कि वो अपने बिजनेस में फेल हो गई, जबकि वो बहुत तेज लड़की थी और अब वो शादी कर चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। अब उसका साला अपने बारे में बताता है कि वो एक फार्मा कंपनी में जॉब कर रहा है और वो एक गोली दिखाता है जो उसकी कंपनी ने बनाई है, जो जल्द ही सेल होगी। और इस दवाई की खास बात यह है कि इस दवाई को लेने के बाद इंसान का 100% दिमाग एक्टिवेट हो जाता है। वो दवाई एडी को देता है, पर उसे विश्वास नहीं था। उसका कहना था कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और उसे नहीं लगता कि एक मामूली सी दवाई लेने से उसकी जिंदगी चमकेगी। लेकिन फिर भी उसका साला उसे जबरदस्ती दवाई और अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता है। दरअसल वो एक दवाई लगभग 8 लाख की थी। अगले ही पल जब एडी अपना घर जा रहा था तो घर की चाबी जेब से निकालते वक्त वो दवा भी निकली और उसने उसे आखिर खा ही लिया, पर कुछ नहीं हुआ। कुछ देर में वो अपने कमरे के सामने गया जहां उसकी मकान मालकिन उसके कई गलतियों की वजह से उसे खरी खोटी सुना रही थी, जो एडी सुन रहा था। अचानक उसका दिमाग उसे अजीब अजबी चीजें दिखाने लगा, जैसे उसकी मालकिन के पर्स में रखी किताब, जिसे देखते ही उसकी पूरी कहानी उसे याद हो गई, जो कि उसने अपने बचपन में पढ़ी थी। और उसे एहसास हुआ कि आखिर मुझे एक दिन पहले की बातें याद नहीं रहती हैं, तो आज से 20 साल पहले पढ़े उसे किताब की पूरी स्टोरी कैसे याद हो गई। और उसे समझ आ गया इस टैबलेट की असली पावर, और अचानक ही उसने अपने मालकिन के सारे प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर दिया। दरअसल एडी को खुद भी यकीन नहीं था कि वो आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। जब वो अपने कमरे में जाता है तो पूरे गंदे और बिखरे हुए कमरे को देखते ही उसे साफ करने लगता है और उसे एक शानदार रूम में बदल देता है। यहाँ तक कि वो आज दिन भर से एक सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाया था और रात भर में ही उसने अपने पूरी नोवेल को लिख डालता है, जो उसने पिछले कई महीनों से लिख नहीं पाया था। लेकिन अगले सुबह कुछ ऐसा हुआ जो उसने सोचा नहीं था। दरअसल सुबह उठते ही उसका दिमाग वापस उसके पुराने स्टेट में आ गया और वो फिर से लेजी हो गया। लेकिन उसके पास अब एक नोवेल थी जिसपे पूरी तरह से उसका अधिकार था। उसने उसे एक कंपनी को दिखाई जिसे पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो उसे पढ़ने को तैयार हो गए। लेकिन जब एडी घर पहुंचा तो उसे एक वॉइस मैसेज मिला जिसमें उसी कंपनी का कॉल था, जिसमें वो बता रही थी कि उसे ये नोवेल इतना पसंद आया कि उसने एक ही दिन में उसके 40 पेज पढ़ चुकी थी। मतलब अब एडी की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाला था। लेकिन उसे इससे बड़ी बात की टेंशन थी क्योंकि उसके पास और दवाई नहीं थी। और फिर वो अपने साले के पास जाता है जहां एडी उस दवा के बारे में पूछता है, लेकिन उसे पता चला कि उस दवा की अभी तक टेस्टिंग भी नहीं हुई थी और उसे ये दवा किस कंपनी ने दिया है वो भी नहीं पता था। मतलब वो एक ऐसी दवा खा चुका था जिसके क्या साइड इफेक्ट है उसे कुछ पता नहीं। लेकिन फिर भी एडी को वो दवा चाहिए था क्योंकि उसके बिना अब वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन दवा लेने से पहले वो उसके लिए कुछ कपड़े लेने जाता है। जब एडी वापस आया तो उसके साले को किसी ने जान से मार दिया था और पूरा रूम का सारे सामान बिखरे पड़े थे। एडी तो पहले डर जाता है और बाद में वो पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म करता है। जब तक पुलिस वहां पहुंचती वो दवा को ढूंढने लगता है और पुलिस के आने से पहले उसे एक बड़ा सा पैकेट में ढेर सारी दवाई मिलती है। वो उसे अपने पास रख लेता है। अगले पल वो पुलिस स्टेशन में बयान दे रहा था कि मौत कैसे हुई और पुलिस उसे जाने देता है। अब एडी के पास इतने टैबलेट थे कि वो अब हर वक्त अपने पूरे एक्सट्रीम मोड में रह सकता था और वो वैसा ही करता है। वो हर रोज एक टैबलेट लेने लगा और वो इतना सुपर इंटेलिजेंट बन गया कि एक दिन में एक नोवेल लिख डालता था। वो कोई भी लैंग्वेज को आसानी से सीख लेता था। उसने 3 दिन में पियानो बजाना सीख लिया और देखते ही देखते वो हर फील्ड में सुपर टैलेंटेड हो गया और बड़े से बड़े बिजनेसमैन उसके साथ काम करना चाहते थे और उसे महंगे से महंगे आइलैंड से इनवाइट मिलने लगा जहां पर एक से एक अमीरजादे मस्ती करने जाया करता था। लेकिन उसके दिमाग में इससे भी बड़ी चीज आई और वो स्टॉक में पैसा
लगाने का सोचने लगा और उसने एक दिन में ही $7,000 बना लिया। लेकिन अब उसे ज्यादा पैसे की जरूरत थी ताकि वो उसे लगा के ढेर सारा पैसा कमा सके, जिसके लिए वो एक ऐसे आदमी से मिलता है जो इल्लीगल धंधा करता था। वो उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सही टाइम पे पैसे नहीं लौटाने पर उसे जान से मारने की धमकी भी देता है। अगले ही पल वो फाइनेंस में पूरा पैसा लगा देता है, क्योंकि उसके तेज दिमाग ने सब कुछ पहले ही भांप लिया था। और वैसा ही हुआ और चंद मिनटों में उसके बैंक अकाउंट में लगभग $2 मिलियन था। और ये न्यूज इतनी तेजी से फैली कि शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन और स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट कार्ल ने उन्हें इनवाइट किया और उसके साथ काम करने का मौका दिया, जहां उसे उसका गर्लफ्रेंड मिली जो कार्ल के कंपनी में जॉब करती थी। और एडी और उसकी गर्लफ्रेंड फिर से करीब आ गए और एक दूसरे को डेट करने लगे। एक दिन वो दोनों एक स्ट्रीट में बातें कर रहे थे, जहां एडी देखता है कोई उसे फॉलो कर रहा था, तो वो गर्लफ्रेंड को लेकर एक कमरे में चला जाता है। अगले दिन वो कार्ल से मिलने जाता है, जहां कार्ल के साथ बिजनेस के बारे में कुछ बातें चलती हैं। जहां एडी पिल खा कर गया था, जिसके वजह से वो हर एक चीजों को ऐसे समझा रहा था मानो उसके पास उस फील्ड में सालों का तजुर्बा रहा हो। लेकिन कार्ल तो उस फील्ड का पक्का खिलाड़ी था। वो उसे भांप लिया और उसने कहा कि या तो तुम धोखेबाज हो या कोई बहुत ही माहिर खिलाड़ी। और फिर वो उसे एक मौका देते हुए अगले दिन मिलने बुलाता है। एडी कार से उतरकर सड़क पर पैदल चलता है, लेकिन चलते चलते वो बहुत दूर पहुंच जाता है। लेकिन उसे कुछ याद नहीं था कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। फिर वो आगे बढ़ा, लेकिन अचानक वो खुद को मेट्रो स्टेशन में पाया, जहाँ कुछ लोगों से उसकी लड़ाई हो गई थी जो उसे घेर कर मारने वाला था। लेकिन उसने जो पुरानी ब्रूस ली की फिल्म देखी थी, वो सारे मार्शल आर्ट उसे अपने आप आने लगा और वो सबको ब्रूस ली के स्टाइल में दो डाला। और अगले ही पल वो खुद को एक बार में पाया। और जब उसके दिमाग में टेबलेट का असर खत्म हुआ तो उसे पता चला कि पिछले 18 घंटों में उसने क्या क्या किया। उसे कुछ याद नहीं था। दरअसल आज ही उसकी कार्ल से मीटिंग थी, पर वो जाना नहीं चाहता था। लेकिन बड़ी मुश्किल के बाद भी वो उनसे मिलने गया, लेकिन इस बार उसने कोई भी गोली नहीं खाई थी। जब वो कार्ल के पास पहुंचा तो उन्होंने उससे बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ सवाल किया, लेकिन एडी उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई नौसिखिया हो। दरअसल वो उस समय बिना दवाई का था, जिसके वजह से उसे कुछ भी पता नहीं था। और वो वहां से बाहर चला जाता है और उसे पता चलता है कि ये दावा सिर्फ वो नहीं खा रहा था, बल्कि उसके बारे में और भी बहुत से लोगों को पता था और वो उसे खा चुके थे। और जब एडी ने उन सबको एक एक करके कांटेक्ट किया तो पता चला कि जितने भी लोग इस पील को ले रहे थे उनमें से कुछ लोग मर चुके हैं और जो जिंदा है वो बहुत ही बुरी तरह से बीमार है। और ये सब उस दवा को छोड़ने पर साइड इफेक्ट से हुआ है। और जब एडी आखिरी नंबर को कॉल करता है तो ठीक उसके पीछे वाले बेंच में बैठे आदमी के पास लगता है और ये देखकर एडी वहां से भागने लगता है और वो आदमी उसे पीछा कर रहा था। तभी एडी जल्दी से एक टैक्सी में बैठकर वहां से बच निकलता है और एक कैफे में जाता है, जहां उसे उसकी वाइफ मिलती है जो बहुत ही कमजोर और बीमार दिख रही थी। फिर उसने एडी को बताया कि वो भी टैबलेट लेती थी और छोड़ने के बाद वो पूरी तरह से बीमार हो चुकी है। वो एडी को घर जाके दावा लेने को बोलती है और उसे कहती है कि अचानक दावा को मत छोड़ना वरना तुम मर जाओगे। अब वो दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। कुछ दूर जाते ही एडी को वो आदमी पकड़ लेता है जिसने एडी को उधार में पैसे दिए थे और हाथापाई में उसे एडी की जेब से वो दवाई मिलती है जिसे वो आदमी खा लेता है। अब एडी से वो पैसे लेकर वहां से चला जाता है। इधर एडी की हालत पूरी तरह से खराब हो रही थी क्योंकि उसने आज दवाई नहीं ली थी। वो जल्दी से अपने गर्लफ्रेंड के ऑफिस में घुस जाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे उसने इस दवाई से अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करता था और वो अपनी गर्लफ्रेंड को वो दवाई उसके घर से लाने को बोलता है। जब वो दवाई लेकर वापस आ रही थी तो एक आदमी उसका पीछा करता है। ये वही आदमी था जो एडी के पीछे पड़ा था। तो उसकी गर्लफ्रेंड वहां से भागती है और एक गार्डन में जाकर छिप जाती है, लेकिन वो आदमी यहाँ भी पहुंचा गया और उसे ढूंढने लगा। इधर उसकी गर्लफ्रेंड के पास भागने का रास्ता नहीं था तो एडी ने उसे एक पिल खाने को कहने लगा, पर वो मना कर रही थी। एडी उसे कहता है इस पिल को खाने से तुम्हारा दिमाग बहुत फास्ट काम करेगा जिससे तुम वहां से भाग सकती हो। अगले ही पल में लड़की ने वो पिल खाई और उसे वहां से भागने के बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दिखाई देने लगी और वो वहां से तेजी से आइस स्केटिंग की ओर भागती है, जिसके पीछे वो आदमी भी भागने लगा। लेकिन जब तक आदमी उसे पकड़ पाता, लड़की ने चालाकी से एक बच्चे के पैर में पहने स्केटिंग बोर्ड से उस आदमी के मुंह में मारा और भाग गई। ऑफिस पहुंचते ही उसने जल्दी से एडी को पिल खिलाई और फिर उसे पूरी तरह से होश आया। और अगले दिन वो देखता है कि जिस गुंडे से उसने पैसे उधार लिए थे वो उसका पीछा कर रहा है, तो वो उसके पास जाता है
है और फिर वो गुंडा इससे वो गोली मांगता है जो उस दिन उसके जेब से निकाल कर खाई थी, और अगर एडी वो पिल नहीं देता तो ये उसे जान से मार देता। इसलिए एडी ने उसे कुछ गोलियां दे दिया और अब एडी अपने लिए 2 बॉडीगार्ड को भी रख लिया था क्योंकि उसे बहुत से लोगों से खतरा था। आगे हम देखते हैं वो कार्ल से मिलता है और अगले ही पल वो कार्ल के कंपनी में ज्वाइनिंग भी कर लेता है और सारे बिजनेसमैन के बीच एक मीटिंग भी होती है जिसमें एडी सभी को बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में समझा रहा था और एक बड़ी पार्टी इनके साथ बिजनेस के लिए तैयार हो गया था। अब हम देखते हैं कार्ल एडी को समझता है कि तुम में बहुत टैलेंट है लेकिन तुम अभी नादान हो, तुम्हें तजुर्बा नहीं है कि बिजनेस कैसे करते हैं, क्योंकि एडी ने सामने वाले पार्टी से बहुत हाई डिमांड कर चुका था और कार्ल को लगा कि कोई भी पार्टी फर्स्ट इंप्रेशन में इतना इन्वेस्ट नहीं करेगी। लेकिन दूसरे ही दिन उस पार्टी के लीडर कार्ल और एडी से मिलने आई और उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। ये देखकर कार्ल भी हैरान था। अब एडी को पुलिस वाले फिर से बयाना लेने के लिए बुलाता है क्योंकि अब तक उसका साला का कातिल नहीं मिला था, जहां उसे कोट उतरकर फोटो खिंचवानी थी और फिर वो वापस कोट पहनकर वहां से बाहर आ जाता है। हालांकि जब वो बाहर गया तो वो गुंडा इसका फिर से इंतजार कर रहा था और एडी से लगभग 50 गोली की मांग कर रहा था क्योंकि उसे वो गोलियां किसी बड़े लोगों को बेचना था। वापस एडी ऑफिस जाता है और बाथरूम में जाके वो वापस से वो पिल खाने के लिए अपने पॉकेट से निकालता है, लेकिन वो गोलियां उसके पैकेट में थी ही नहीं। दरअसल जब वो पुलिस स्टेशन में फोटो खिंचवाने के समय कोट उतारा था, शायद उस समय किसी ने वो गोली निकल ली थी। अब उसके ऑफिस में एक पार्सल एडी के लिए आया था। जब वो उसे खोलता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें 2 इंसान के कटे हुए हाथ थे और वो जल्दी से वहां से भाग के अपने घर जाता है और न्यूज देख रहा था। तभी उसके घर का पेल बजता है। जब वो सीसीटीवी में देखता है तो ये वही गुंडा था जिसने उसे 50 गोलियों की मांग की थी। जिसके बाद वो अपने बिल्डिंग से कूदने की सोचता है क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वो लोग अंदर आ जाते तक उसे बहुत ही बेरहमी से मारते। लेकिन फिर एडी को याद आया कि अभी उसके घर में एक गोली बची है जिसे खाकर वो अपने दिमाग को 100 गुना तेज कर सकता है, उन गुंडों से बचने के तरीका भी सोच सकता है। तो वो पूरे घर में वो दवाई ढूंढने लगता है, लेकिन जब तक वो अंदर आते हैं एडी को गोली मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे खाने वाला था वो गोली नीचे गिर जाती है और खो जाती है। इधर गुंडे वो पहुंच के एडी को पकड़ लेता है और उसे पकड़ के कहता है कि तुम एक दवा कहीं भी छुपाई हो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि उसे अब उन दवाइयों से बहुत मोटा पैसा कमाना था। हालांकि गुंडे के पास एक गोली अभी भी बची हुई थी जिसे वो पानी में घोल के इंजेक्शन के रूप में अपने शरीर में लगा लेता है, क्योंकि उसे इसी तरह से उस गोली को लेने की आदत थी। उसके बाद वो एडी को चाकू से मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन एडी ने पहले से ही अपने पास एक चाकू छुपा रखा था। जैसे ही वो सामने आया एडी ने उस पे चाकू से वार किया और उसे मार डाला। लेकिन एडी की हालत भी पूरी तरह से खराब थी क्योंकि उसे भी पिल की जरूरत थी, लेकिन पिल उसके पास नहीं था। लेकिन उसे पता था कि जिसे उसने अभी मारा था वो थोड़ी देर पहले पिल को इंजेक्शन के रूप में लिया था, इसलिए एडी उसके खून को पीने लगता क्योंकि वो पिल उसके खून में मिला हुआ था। अब एडी फिर से फुल एक्टिवेटेड मोड में आ गया और उसने बाकी के गुंडों को चंद मिनटों में मार दिया और वहां से बाहर चला गया। अब एडी कार्ल के बिजनेस पार्टनर एडवर्ड के घर गया, जहां एडवर्ड मर चुका था क्योंकि उसने भी वो पिल ले रखा था, पर अब उसके पास पिल नहीं थी। लेकिन एडवर्ड के असिस्टेंट के पास एडी से चुराए हुए पिल्स थे जिस वापस एडी ले लिया। अब कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि एडी खुद का बिजनेस बना चुका है और वो एक खुद का लैब भी चलाता है जहां वो वही सुपर आईक्यू वाली दवाई को बनाता है। अब उसके ऑफिस में कार्ल उससे मिलने आता, जो उसे कहता है कि मुझे पता है तुम दवाई लेते हो और मैं एक फॉर्म कंपनी खरीद चुका हूँ जो ये दवाई बनाती है और तुम मुझसे दोबारा हाथ मिला लो क्योंकि मैं तुम्हें दवाई दूंगा और तुम इसी तरह बिजनेस में पैसा बनाते रहो और हम एक दूसरे के पार्टनर होंगे। अब हम देखते हैं एडी कार्ल के साथ बिजनेस करने के लिए मना कर देता है और वो वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं वो दोबारा अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर था और मूवी खत्म हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी तो लाइक करे और चैनल सब्सक्राइब करे। मिलते हैं फिर एक मजेदार वीडियो के साथ। तब